उसमें आपने ये देखना है कि एक जिसको प्रॉब्लम है और एक जो है तो उसको हल करने वाला बैठा है। जिसको प्रॉब्लम है एक्चुअली वो डिटेल बताएगा। वेरी गुड। अब इसमें आपने सिर्फ एक गलती कर दी, आपने कि टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट में नहीं जाना, आपने ऑडियो सुननी। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी, वेरी गुड। अब सिस्टर सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में आप बता दें। सेंटेंस कंप्लीशन में हम अप्रोच करेंगे जिसको ये वाला मेथड यूज करेंगे, इसमें हमने मेन पर्सन को सुनना है और ये जो हमारा सेंटेंस हम इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जो इसका सेंटेंस का एंड है ना हमारे क्वेश्चन का, वो होगा was is were, मतलब कि वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसमें हमने जो मेन पर्सन है, जैसे डॉक्टर टू पेशेंट हो रही है ना कन्वर्सेशन, तो हमने डॉक्टर पे फोकस करना है कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। फोकस हमने ओवरऑल करना है, मतलब लेकिन हमने फाइंड आंसर जो फाइंड करना सेंटेंस है, कंप्लीशन जो क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर में ओवरऑल जिस लेनी पड़ेगी, पूरे पैराग्राफ को रिएक्टिव करना, और ज्यादा फोकस हमारे किसके ऊपर होगा, जो मेन बंदा बात कर रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्लास में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑडियो में प्ले करूंगा, हमारा स्पीकर चल रहा है, गुड, ऑडियो में प्ले करूंगा। अभी आपके पास ना एक टाइम है, तो Mrs. Davidson, I've got your new dressings. Let's listen to the audio and choose the answer which best fits. Mrs. Davidson, I've got your new dressings here. I'll explain to you so you'll know what to do when you... अच्छा सॉरी, हम ऐसा करते हैं कि फिलहाल 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ खुद से, आपके पास 10 सेकंड है, ये मैं रीड कर देता हूँ। You hear a nurse explaining wound care to a patient. ठीक है, now you have 10 seconds to read this option, question and option. Mrs. Davidson, I've got you... Y LG नहीं, sorry, LG Okay, start. Your dressings here. I'll explain to you so you'll know what to do when you go home. The dressings are alginate dressings, and there are a few things you need to know before you use them. Dressings are made of sodium and calcium fibres, which have come from a special seaweed. We're going to use the dressings on the ulcer on your lower leg, as the previous dressings haven't helped to heal the ulcer. Well, alginate dressings are very effective in clearing out wounds without making them dry. They'll also protect your ulcer from harmful bacteria, which can cause infection and stop the wound from healing. There are a few things you need to be aware of when you use these dressings. The first thing is to dampen the dressing with saline to make it easier to remove. The alginate forms a type of gel, which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing every 2 to 3 days. थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अभी हम ना सबसे पहले आप डिस्कस ये कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन में से जो कीवर्ड्स है वो कौन से देखने हैं। अब अगर देखा जाए जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट उसमें कीवर्ड क्या है, एक्सप्लेनिंग वुंड केयर आप कह सकते हैं, ठीक है, वुंड केयर बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, व्हाट डज एक्सप्लेन, ठीक है। आपने एक ये भी टेक्निक है कि आपने ना ज्यादा वर्ड्स को हाईलाइट नहीं करना, आपने क्वेश्चन की सेंस को समझने के लिए सिर्फ वर्ड एक्सप्लेन ऐसे टेक्निक आपने बनानी है। 2 वर्ड्स के साथ आपने पूरे क्वेश्चन को समझने की टेक्निक बनानी है। सिस्टर आप समझ भी रहे हो, मैं समझ रही ये बहुत जरूरी है, इससे आपका टाइम बचना है। वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपको 10 सेकंड में समझना है क्वेश्चन और आंसर, वो ऐसे समझना है। इधर से आपने क्वेश्चन शुरू किया, आपने देखा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो आपने देखना है कि वर्ड एक्सप्लेन, वर्ड डज नॉट, ठीक है, एक्सप्लेन। आगे आपने नीचे आ जाना तो उसमें आपने देखना है वाई लिखा हुआ है, ठीक है, वाई कर लेना, विल लिख लेना, ठीक है, यूज्ड एट होम, ये 3-4 सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके आगे आना है, फिर आपने हो लिख लेना, ठीक है, मैनेज ड्रेसिंग एट होम,
फिर आगे आना है आपने एल्जिलेट लिख लेना, व्हाई एल्जिलेट यूज्ड एट होम। अगर आपने इसको समझने सीख रहा है कि व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट, ठीक है, वो एक्सप्लेन क्या उसने किया, और हर जगह इसमें कॉमन चीज क्या है, At home. This उसमें कल upskill था। ठीक हो गया। एट होम पे कौन सी चीज होती है, एक कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। आप देखिए आपने ऑडियो शुरू होनी है ना, ऑडियो शुरू होने से पहले आपने कॉमन सेंस यूज करना शुरू कर देंगे कि नर्स घर में बताने के लिए क्या चीज बता सकती है जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, व्हाई द ड्रेसिंग विल बी यूज्ड, ये घर में जानने के लिए जरूरी बात तो नहीं है, कॉमन सेंस है ना, हम भी बताते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो घर में व्हाई ड्रेसिंग विल बी यूज्ड एट होम, ये घर बिल्कुल करनी, वो तो सीधी सी बात है ना। फिर आगे लिखा हाउ टू मैनेज द ड्रेसिंग एट होम, ये क्वेश्चन है, सुनते हो कभी आपने इसमें क्वेश्चन लगा, अभी ऑडियो में ना भी चल रही है, आपने क्वेश्चन मार्क इस पे लगा रहे हैं, ये डाउटफुल लग रहा है, इस पे तो आपने हल्का सा ना, हो सकता है कोई ऑप्शन कॉमन सेंस में ना निकल रहा पाए, लेकिन एटलीस्ट आपने कॉमन सेंस यूज एक दफा करनी है। तो ये लिखा है व्हाई एल्जिलेट ड्रेसिंग्स आर यूज्ड एट होम, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, इसमें भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना। हल्का सा, व्हाई एल्जिलेट ड्रेसिंग आर यूज्ड एट होम, व्हाट डज शी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। अब एक दफा दोबारा सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो स्टार्ट भी ठीक नहीं हुई थी, अब हम इसी चीज को एक दफा दोबारा सुनते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गई ना, कि जिस सिस्टम को बताया क्वेश्चन की जिसको समझ आई है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा, मैंने आपको बताया, मैं आपसे सुना था तो मैंने जो भी बताया था क्वेश्चन, ये कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट की समझ आई है और क्वेश्चन की समझ आई है, जैसे आपको सिखाया हुआ। जैसे वो बताना चाह रही है कि नर्स ने एक्सप्लेन करना भूल गया, फर्स्ट टाइम को कीवर्ड ले लिया, उसके बाद हमने नीचे देखना और क्या करा करिए, व्हाट डज शी एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन करेगी पेशेंट